Hello everyone. In my last video, I discussed the definition of a paragraph and how we can write a paragraph by using the technique of brainstorming. Now, in this video, I am going to discuss different parts of a paragraph. Paragraph में कौन-कौन से different हिस्से होते हैं जिससे मिलके एक paragraph बनता है. So, like other forms of writing, paragraphs follow a standard three-part structure with a beginning, middle and end. किसी भी राइटिंग में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी रिटन पीस में हमेशा एक बिगिनिंग पार्ट होता है, शुरू वाला पार्ट, देन द मिडल बॉडी एंड देन कंक्लूजन और द एंड. और पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. एक टॉपिक स्टेटमेंट होता है, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और तीसरा कंक्लूजन होता है. टॉपिक सेंटेंस या टॉपिक स्टेटमेंट, इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया दैट द पैराग्राफ इज अबाउट. ग्राफ का उसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि इस पैराग्राफ में ये वाली बात, ये मेन फोकस है, ये मेन थीम है. सेकेंडली, टॉपिक स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं होता, कुछ बातें बताई जाती हैं, सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. बहुत ज़्यादा रीडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थ्रू टॉपिक स्टेटमेंट. इट ओनली टेल्स द रीडर अबाउट द मेन थीम, मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ. सेकेंडली, टॉपिक स्टेटमेंट मोस्टली पहली लाइन होती है. वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज टॉपिक स्टेटमेंट. देन इट शुड नॉट बी टू जनरल और स्पेसिफिक. इसका मतलब ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ना किसी चीज़ के टू द पॉइंट हो, ना बहुत ज़्यादा इस तरह हो कि जो रीडर है उसको समझ ना लगे. इसको लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि रीडर को पता लग जाए कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, उसके बारे में मेन पॉइंट, एंड इट हैज़ टू बी कैची. टॉपिक स्टेटमेंट कैची हो, अट्रैक्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा है. देन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट यूनिफाइज द कॉन्सेप्ट कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ एंड डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस. किसी चीज़ को यूनिफाई करने का मतलब होता है उस चीज़ को इंटैक्ट करना, इकट्ठा करना. तो बेसिकली ये एक ऑर्डर में चीज़ें ले आता है. विदाउट ऑर्डरिंग योर पैराग्राफ कोई फ़ायदा नहीं है. टॉपिक सेंटेंस उस ऑर्डर को मेंटेन करने इसमें हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स. सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स और स्टेटमेंट्स ऑलवेज सपोर्ट द टॉपिक स्टेटमेंट. इट प्रूव दिस टॉपिक स्टेटमेंट. अगर आपने टॉपिक स्टेटमेंट में जो बात कही है उसको नीचे वाले आने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो सपोर्ट करेंगे. विदाउट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट्स योर टॉपिक स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस. सो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आपकी जो हेल्प आउट करेंगे, जो आप लाइनें लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो टॉपिक स्टेटमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए. सो बेसिकली सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आपकी टॉपिक स्टेटमेंट को शो करते हैं, उसको इलस्ट्रेट करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. एंड दीज शुड be followed, these should focus on the following principles. For example, मेन आइडिया जो आपका सपोर्टिंग आर्गुमेंट है उसको प्रोवाइड करेगा, उसको प्रूव करेगा. सेकेंडली 2 से 4 लाइनें, 4 से 8, 8 से 10 लाइनें तक सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हो सकते हैं. एंड देन ये सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आपके एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. इसमें कोई नई बात नहीं करनी चाहिए, आपने वही बात करनी है, उसी बात को कंटिन्यू करना है जो आपने टॉपिक स्टेटमेंट में बात की है. कोई नई बात आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेंगे. Then the last part of a paragraph is its conclusion. It wraps up, summarizes the things. ख़त्म करता है बात को, end करता है. The content of the conclusion depends on the type of the paragraph. आप जो भी बात करेंगे, जो पैराग्राफ में बात हुई होगी उसको कंक्लूड करेंगे. कुछ अल्फाज में उसकी समरी बताने की बजाय आप क्या करेंगे, आप उसमें कुछ ऐसी बातें कर देंगे, उसको रीफ्रेज कर देंगे उसी टॉपिक स्टेटमेंट को, तो आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा. Conclusion paragraph should logically conclude your essay, and then the conclusion paragraph should begin by restating your thesis. Now here thesis means the topic sentence. आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको प्रूव करेगा, उसको कंक्लूड करेगा, उसी के बारे में बात की जाएगी कंक्लूजन में. और आप सिर्फ वर्ड्स चेंज करेंगे, अल्फाज की तरतीब. यू विल रीफ्रेज द वर्ड्स ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट एंड देन इट विल कंक्लूड योर पैराग्राफ.
सो इन दिस यू कैन रीस्टेट योर टॉपिक स्टेटमेंट, जो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट है उसको दोबारा से लिख सकते हैं, एडजेक्टिव्स डिफरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, सिनोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं. सो थ्रू आउट दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ, और आप उसको कैसे तरतीब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह I'll talk about these different parts with examples. Thank you so much.